मूवी की शुरुआत एंशिएंट रोम से होती है। एक आर्किटेक्ट लूशियस, जिसका हर आइडिया फेल हो रहा होता है, उसके कोई भी इनोवेशन नहीं चल रही होती है। उसके क्लाइंट भी उससे नाराज़ रहने लगते हैं। उसे पैसे की भी बहुत दिक्कत होने लगती है। एक दोपहर उसका दोस्त उसे एक पब्लिक बाथ हाउस लेकर जाता है। लूशियस को ये सबसे बेकार जगह लगती है आराम करने की, क्योंकि उसके आसपास लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो पानी के अंदर चला जाता है और कुछ देर तक वहीं रुका रहता है, और उसे पानी के अंदर एक छेद दिखाई देता है। वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है और उसके अंदर ही खींचा चला जाता है। वो सांस नहीं ले पाता और रोशनी की तरफ बढ़ता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी वो एक जापानीज बाथरूम में बाहर निकलता है और वो देखकर घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ। वहाँ पर काफ़ी बुढ़े जो उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो उनके सामने नेकेड खड़ा रहता है। किसी तरीके से लूशियस टाइम में ट्रैवल करके आगे आ जाता है, मॉडर्न डे जापान में। वहाँ के लोग ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा जिसकी फ्लैट फेस होते हैं, तो वो उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। लूशियस उस जगह को देखकर घबरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा एडवांस जगह होती है, बास्केट, टैप्स और मसाजिंग डिवाइस। उसे अफसोस होता है कि उसने ऐसा क्यों कुछ नहीं सोचा अभी तक, और वो गलती से वुमेन चेंजिंग रूम में अंदर घुस जाता है और चिल्लाती हुई लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं। फिर एक आर्टिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम मामी होता है। उसे देखकर एक नया आइडिया आता है। कुछ देर बाद लूशियस को होश आता है और उसे एक दूध की बोतल दी जाती है। वो उसके टेस्ट से अचंकित रह जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसे दोबारा जब होश आता है तो वो वापस एंशिएंट रोम में पहुंच जाता है। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और कहते हैं कि तुम टब में डूब गए। लूशियस को लगने लगता है कि वो बस एक सपना देख रहा था, फ्लैट फेस लोगों का। वो लोगों को याद कर रहा होता है, तभी उसे एक खाली बोतल दिखती है। और फिर 2 महीने बाद लूशियस बाथ टब के ओनर को अपना आइडिया प्रपोज करता है और वो बहुत ही सक्सेस रहता है। लोग उसकी बहुत चर्चा करते हैं और वो बहुत पैसे कमा लेता है। अब वहाँ पर लोग बास्केट, मसाज बूथ और मीठा दूध पीने लगते हैं। वहाँ पे बूढ़ा आदमी सोचता है कि काश ऐसा बाथ टब मेरे पास भी होता। और इतना ही सुनते ही लूशियस इस बारे में सोचने लगता है और वो वापस एक पूल में खींचा चला जाता है। और फिर वो 21st सेंचुरी के एक बाथ टब से बाहर निकलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे नहाने में मदद करने को कहता है। और वो वहाँ पर शावर और शावर हेड जैसी चीज़ें नोट, और वो घर मियामी का होता है। वो उसे देखकर अचंकित रह जाती है। वो अपनी स्केचबुक लेने के लिए भागती है और जब वो वापस आती है तो देखती है वो गायब हो चुका होता है। लूशियस वापस रोम पहुंच जाता है और एक बूढ़े आदमी के लिए बाथटब बनाता है और वो बहुत ही पैसे कमाता है इससे। वो अपनी वाइफ को अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है, फिर भी उसकी वाइफ उससे नाराज़ रहती है क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए होता है। और उसकी वाइफ नाराज़गी जताती है कि आप हमेशा काम में ही बिज़ी होते हो, और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एक मैसेंजर आता है हार्डियाना किंग की तरफ से। किंग बहुत ही निर्दय होता है, जो भी इसके खिलाफ खड़ा होता है वो इसकी जान ले लेता है। लूशियस की इनोवेशन बहुत ज़्यादा ही मशहूर होती है, तभी किंग भी उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए सोचता है। किंग कहता है कि मैं आपके आर्ट से बहुत इंस्पायर हूँ और आप मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ बहुत बेहतरीन आर्ट बनाएं। किंग डिमांड करता है कि मेरा बाथटब बहुत ही खास और एकदम अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ जो आज तक किसी ने देखा ना हो। और लूशियस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो किंग को इम्प्रेस करना चाहता था। वो पूरी रात टाउन में घूमता है न्यू आइडियाज़ के लिए, और कुछ नहीं मिलता उसे। लूशियस अपने ऊपर नाराज़ हो जाता है कि उसका सारे आइडिया कॉपी है। तभी वो भागते हुए एक खड्डे में गिर जाता है और सीन कट होता है मॉडर्न डे पे। मैमी जो सप्लाई स्टोर के लिए काम कर रही होती, उसका आर्टिस्ट करियर ठीक नहीं चल रहा होता है। वो इसलिए एक साइड जॉब ले लेती है। एक दोपहर वो काम पर सो जाती है और नल को खुला छोड़ देती है। तभी उसमें से लूशियस बाहर आता है और वो तेज़ी से सांस ले रहा होता है, और वो टब में बुलबुले देखकर और भी घबरा जाता है। मैनेजर इस हादसे की कंप्लेन करने भागता है और मैमी और लूशियस अकेले कुछ देर तक रहते हैं। लूशियस मैमी से इस जगह की टूर लेने को कहता है और उसे एक एंशिएंट रोमन का कॉइन देता है। मैमी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन वो लूशियस को टूर करने के लिए एग्री हो जाती है। लूशियस यूरिनल और टॉयलेट पेपर जैसी चीज़ों को देखकर एकदम हैरान हो जाता है
और ये सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है एक ऑटोमेटिक टॉयलेट, और लूशियस जब इसका इस्तेमाल करता है तो उसे लगता है कि वो जन्नत में पहुंच चुका है। वो ये सारा आइडिया कॉपी करता है और सबसे बेस्ट बाथरूम बनाता है, जिसमें एक टॉयलेट होता है जो ऑटोमेटिक क्लीन करता है, और एक पानी के टब जिसमें से बुलबुले निकल रहे होते हैं कुछ स्लेव्स की मदद से। एक्वेरियम और कैंडल के साथ इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। वो किंग का दिल जीत लेता है और उसे एक स्पेशल नेकलेस अवार्ड किया जाता है। वो इसे लेकर अपने घर जाता है अपनी वाइफ को दिखाने के लिए, और वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसकी वाइफ चीट कर रही थी उसके साथ, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। मियामी भी अपने गांव लौट जाती है वापस, क्योंकि उसका करियर फेल हो रहा होता है। वो लोकल बाथ हाउस में काम कर रही होती है और एंशिएंट रोमन हिस्ट्री की भी स्टडी कर रही होती है साथ में। वो जानना चाहती है क्या लूशियस सही में एक पास से आया हुआ शख्स था, और रोम में लूशियस जीने का मकसद खो चुका होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग जाती है। एक मैसेंजर उसे किंग के दरबार में वापस बुलाता है। किंग अपने बेटे को खो चुका रहता है और उसे लगता है कि उसका बेटे की जान एक मगरमच्छ में डाल दी गई है। किंग लूशियस को मगरमच्छ के लिए एक स्पेशल जगह बनाने को कहता है जिसमें वो महफूज रहे। अगर मगरमच्छ को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार लूशियस होगा और उसे इस बात की सज़ा भी होगी। लूशियस किंग के बाथ हाउस में वापस जाता है ये चेक करने के लिए सारी चीज़ें सही काम कर रही है या नहीं। वो तभी वापस पानी के अंदर खींचा चला जाता है तीसरी बार, और जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक केज में है जो कि मगरमच्छों से घिरा हुआ है। मियामी भी वहीं पहुंची हुई होती है डेट के लिए, जो वो लड़का उसे पसंद नहीं रहता। वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी नज़र लूशियस पे पड़ती है। वो उसे केज से बाहर निकलवाती है और उसे उस प्लेस की विजिट करवाती है। लूशियस वहाँ पर सीखता है कि कैसे क्रोकोडाइल की टेक केयर की जाए और उसके कैसे अच्छे से ध्यान रखा जाए। मियामी उसको लेकर जाती है तीरंदाज में, जहाँ पे वो सारे के सारे निशाने सही लगाकर ये कंफर्म कर देता है कि वो एक रोमन शख्स है। वो एक हॉट स्प्रिंग में वहाँ बैठता है, तभी वो वापस एंशिएंट रोम में पहुँच जाता है। कुछ समय बाद किंग के लिए वो एकदम परफेक्ट पूल बनाता है जिसमें वो और उसका क्रोकोडाइल सन महफूज रह सके। राजा उसे अपने सन की तरह ट्रीट करने लगता है और महल में बहुत बार इनवाइट करने लग जाता है, और अचानक से एक दिन एम्परर पर अटैक हो जाता है। वो रेबल्स जो किंग से नाखुश रहते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। ये लड़ाई साल भर से ज़्यादा वक्त तक चलती है। इतने वक्त से लड़ाई करते हुए किंग ओल्ड हो जाता है और रिटायर होने की घोषणा करता है। वो अपनी राजगद्दी संभालना अपने भांजे को दे देता है जो सियोनियस हो। वो अपने लिए एक अलग बाथ हाउस चाहता है। राजा उसे मदद करने के लिए लूशियस को भेजता है। लूशियस सियोनियस को पसंद नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी गलत तरीके से अपनी राजगद्दी का इस्तेमाल कर रहा होता है। लूशियस जानता है कि अगर वो किंग बना तो रोमन एम्पायर हार जाएगी। वो इस बारे में बहुत देर तक सोचता है और वो सियोनियस के पास जाकर उस बाथटब को बनाने से मना कर देता है। सियोनियस उसे धमकी देता है कि जो भी किंग के खिलाफ जाएगा वो उसे मौत की सज़ा दे देगा। लूशियस एक आर्किटेक्ट के पास जाता है और उसे भीख मांगता है कि आप इस प्रोजेक्ट को ले लो, लेकिन वो इस बात से बहुत नाराज़ होता है। उसके वजह से उसकी जॉब छीन गई और उसके पास कोई पैसा नहीं होता। वो लड़ने लग जाते हैं, तभी लूशियस एक कुएं में गिर जाता है और वो वापस से जापान पहुंच जाता है। वो लोग उसे हॉट स्प्रिंग में बिठाते हैं और ये कहते हैं कि इससे उसकी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और उसे दवाइयाँ देते हैं जिससे उसकी चोटें जल्दी ठीक होने लग जाती है। और उसके कुछ देर बाद लूशियस मियामी से मिलता है जो कि थोड़ा सा लैटिन बोलना सीख जाती है। लूशियस होश में नहीं रहता और उसे लेकर पानी में गिर जाता है और वो दोनों पानी के अंदर ही एंशिएंट रोम में वापस निकलते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ पर लूशियस को मौत की सज़ा सुना दी जाती है एम्परर को मना करने के लिए। मियामी उसे मनाती है कि वो इस काम को करे, लेकिन लूशियस अपना सामान बांधकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लग जाता। तभी जापान में लोग मियामी की खोज करने लगते हैं और कुछ लोग वापस उस पूल में गिर जाते हैं और वो लोग भी एंशिएंट रोम में बाहर आते हैं। लूशियस को पहाड़ के पास एक हॉट स्प्रिंग दिखाई देता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी जख्म की ट्रीटमेंट हुई थी ऐसे हॉट स्प्रिंग में। वो राजा के जख्मी सोल्जर को ट्रीटमेंट देने के लिए इस स्प्रिंग का इस्तेमाल करने की सोचता है। लूशियस राजा के पास जाता है और अपने इस आइडिया को बताता है और वो कहता है कि उसे एंटोनियस ने भेजा है जो कि सियोनस से बहुत ज़्यादा ही काबिल होता है
और ये आइडिया भी एंटोनियस का है, वो राजा को ही कहता है और लूशियस राजा के सामने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करता है। किंग की रजामंदी के बाद वो लोग इस काम को शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटे बाद वो एक हॉट स्प्रिंग बना भी लेते हैं। यहाँ पर जख्मी सोल्जर को रेस्टिंग और उनकी टेक केयर की जाती है, जिससे इनकी चोट जल्दी भर जाती है और वो लोग मॉडर्न मेडिसिन की नॉलेज का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीने बाद वो लोग रेबल्स के खिलाफ जंग को जीत जाते हैं और वो इस चीज़ का जश्न मनाते हैं। लूशियस और मैमी प्राइवेट में बैठे रहते हैं और वो लोग इस चीज़ का एहसास करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और लूशियस कहता है कि वो सबसे ज़्यादा खुश है। सभी लोग वहाँ से गायब होना शुरू होते हैं और मैमी भी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है और वो जाने से पहले कुछ कहना चाहती थी। रोम की जीत होगी, वो ये कहकर वो भी गायब हो जाती है। किंग उसे अपना एडवाइज़र बना लेता है और उसे इनाम भी देता है अपनी इस ब्रेवरी के लिए। लोग लूशियस की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसके बगैर ये जंग हम नहीं जीत सकते थे। मामी भी अपना नया करियर शुरू कर लेती है और एक दोपहर वो सिटी में जाते हुए देखती है कि लूशियस वहाँ से पानी में से बाहर आता है